हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि हाउ डू पीपल थिंक ऑफ यू। देखते हैं ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके आसपास के लोग, आपके वर्क प्लेस के लोग, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वो लोग। और ये कोई भी लोग हो सकते हैं जो आपके जीवन का कभी भाग रहे हैं, कभी पार्ट रहे हैं। अतीत के लोग भी हो सकते हैं। ये लोग क्या सोचते हैं? हाउ डू पीपल थिंक ऑफ यू, हाउ डू पीपल थिंक ऑफ यू। डिवाइन प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए। क्या मैसेजेस हैं इस टॉपिक पर आपके? लोग क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। लोग आपको सबसे पहले तो एक अपने क्रश के रूप में देखते हैं कि आप इनके अगर पार्टनर होते तो लाइफ बहुत ही सहज सुलभ हो जाती। बहुत अच्छे पार्टनर आप इनके लिए सिद्ध होते। क्रश होता है लोगों को। लोग यहाँ पर आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो सेल्फ मेड है। सुबह शाम बस काम करते रहते हैं आप, और आपने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, बहुत लोगों को धूल चटाकर, बहुत सारे ऑब्स्टिकल को अपने पैरों तले दबाकर आपने ये सफलता अर्जित की है। और जो कुछ भी आपके पास है वो स्वयं की मेहनत का है, और इसलिए आपका सम्मान भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा है। लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपके जीवन में परेशान करने वाली परिस्थितियां, लोग इतने रहे हैं आसपास टॉक्सिक कि अब आप किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करने की सहन शक्ति में अभी आप नहीं हैं। आप अपने जीवन को अकेले प्योरिटी से जीना चाहते हैं, ना कि फेक लोग हों और वो अधिक संख्या में हों तो आपको नहीं चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मैनिफेस्टर के रूप में लोग देखते हैं, जिसने जो कुछ शिद्दत से चाहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। ठीक है, अपने आप को झोंक दिया है आपने काम में और अपनी ग्रोथ में। इसके परिणाम आपको मिल रहे हैं। लोग आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बैलेंस्ड है। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर लोगों को ऐसा लगता है। लोग ये भी सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने एक बहुत बड़ा लीगल बैटल फेस किया है, और बड़ी ईमानदारी से आपने फेस किया है, और उसमें आपको सफलता भी मिली है। आपके व्यक्तित्व के बारे में इन लोगों की ये सोच है कि आप ना जो सच है, जो सही है, उसके साथ रहते हैं। हालांकि इसमें ये जो बात है, इसमें आज के समय में सफलता मिलना कठिन है, उसके बाद भी आपने अपना पथ कभी नहीं छोड़ा है। लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ खुद से क्रिएट किया है, लेकिन जहाँ पर लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहला जलता हुआ दीपक आप ही होते हैं। इसलिए लोग जो है आपके प्रति भी हाथ मदद का बढ़ाना चाहते हैं। आपकी तरफ कोई गिफ्ट की सूरत में किसी भी तरह से एक रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं। इसमें से कुछ मैच्योर लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिनका आपके ऊपर क्रश है, और ये आपसे कुछ रिश्ता जोड़ने की सोचते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि आप इन सब चीज़ों से डिटैच हैं। आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ से, अपने जीवन में पैसा कैसे आए, इन सब चीज़ों से मतलब है। कुल मिला के आप के बारे में ये सोचते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मेरी इज्जत है, पैसा है तो लोग मुझसे ढंग से बात करते हैं, अगर मेरी आर्थिक स्थिति खराब है तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। और इसी चीज़ की झलक आपके हार्ड वर्क, एक्सट्रीम आपके हार्ड वर्क में यहाँ पर दिखाई देती है, और उसके फल भी लोगों को दिखाई देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, लाइफ स्टाइल में बहुत बदलाव आया है। ठीक है, रहन सहन में बहुत बदलाव आया है आपके। यहाँ पर कुछ लोग असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा से रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जहाँ पर आप लोग कोई कृषि कार्य करते हैं, और किसी जगह का ऐसा भी है जहाँ पर अंगूर के कुछ बाग हैं, और इनको तोड़कर, ठीक है, और इसमें हॉर्टिकल्चर में आपने कोई डिप्लोमा किया है, और वो काम आप बहुत हार्ड वर्क आपका लेता है, और इसके आपको अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। ठीक है,
लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं सीक्रेटली कि आप अपने जीवन में किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, इसके प्रति बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव मोड में रहते हैं और आपके इस डिफेंसिव मोड के पीछे पास्ट का एक धोखा है और इस धोखे ने आपको जीवन में इस तरह का बना दिया है कि आप किसी पर भरोसा नहीं करते। आपने अपनी ज़िंदगी में एक साइकिल को ख़त्म करके, एक बुरे समय को ख़त्म करके नया जीवन शुरू किया है और इसमें आपको बहुत सफलता मिली है। यहाँ पर कुछ लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, गुस्सैल नेचर आपका यहाँ पर लोगों को उसके बारे में यहाँ पर ये लोग सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि जो भी है, आप जिसके ज़िंदगी में रहेंगे उसकी ज़िंदगी में सारी समृद्धि आना तय है, ठीक है? स्टेबिलिटी, फाइनेंस, अच्छा परिवार, सब कुछ। और जिनका सब कुछ सेटल है वो तो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो जिसकी ज़िंदगी में रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, ठीक है? सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाले इंसान के रूप में ये लोग आपके बारे में सोचते हैं। ये लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप हमेशा ही कहीं गाड़ी चला के आते जाते रहते हैं, हमेशा ही व्यस्तता आपके जीवन में रहती है और यहाँ पर ये काम की अधिकता इतनी ज़्यादा है कि कई बारी आप 2 कामों में, 4 कामों में ऐसे उलझ जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि प्रायोरिटी किस काम को दूँ। तो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग एनर्जी भी आपकी यहाँ पर दिखती है, लेकिन इसके बाद भी, इस कन्फ्यूज़न के बाद भी आप हमेशा ही एक्शन मोड में रहते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि आपके अंदर एक मैच्योरिटी में बहुत ज़्यादा बढ़त हुई है। आप जब संघर्षशील रहे, ठीक है, तब जो है ना लोग आपकी उदासी से, आपके स्ट्रगल से बहुत खुश हुए हैं। ख़ासकर जो लोग आपसे जलते थे, ठीक है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है ना? बहुत ज़्यादा मतलब जलन की भावना थी। तो जब आप हार्ड वर्क करते थे, स्ट्रगल करते थे तो आपके चेहरे पर मायूसी और तनाव देखकर कि देखे ज़रा अब ये क्या करता है ज़िंदगी में, हमने तो इसका सब कुछ नुकसान कर ही दिया है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे आपको ऐसे उलझनों में जूझते हुए। तो ये लोग जो है ना अब फ़िलहाल बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपके व्यक्तित्व को लेकर निश्चित रूप से जेलस हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इनको लगता है कि ये जो आपके जीवन में दुःख का समय आया, टावर का समय आया, उसके कारण आप इतने कॉन्फिडेंस में आ चुके हो और आपका ये कॉन्फिडेंस देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं, ठीक है? ऐसा व्यक्तित्व किसका होता है भाई कि पता चले हम बुरा करने गए थे और हमारे लेने के देने पड़ गए। तो वो लेने के देने आपने इनके करवा दिए हैं अच्छी तरीके से, ठीक है? आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा वैसा हो गया है, ब्राइटनेस है इसमें, बैलेंस है, ठीक है? और अपने खुद के हार्ड वर्क से कमाए हुए फ्रूट्स, पेंटिकल्स आप उसका स्वाद ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप ना जो पुराने पैटर्न हैं, जो लोगों ने आपका नुकसान किया, उनसे आपने लेसन लिया है। ये लोग इसलिए दुखी हैं आपसे कि आपके पास आते हैं और आप जो है इनको भगा देते हैं, उड़ा देते हैं अपनी लाइफ से, हटा ही देते हैं। आप ना मतलब इनकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है, तो ये इतने दुखी हो गए हैं कि क्या बताएँ। तो ये थी आज की रीडिंग कि हाउ डू पीपल थिंक ऑफ यू। ये आपके वर्क प्लेस के कलीग हैं जिन्होंने आपको फाइनेंशियली कभी प्रमोट नहीं होने दिया, कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, बट आपने इस वर्क प्लेस को कई साल पहले छोड़ा है और खुद का कुछ कार्य शुरू किया है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके वर्क प्लेस पर आपने अपनी बात जो है मनवाई है और वो केवल और केवल आपके अथक परिश्रम की वजह से हुआ है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपने किया है। जिस भी जगह पर आप काम कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, उसमें आपने इतनी पकड़ बना ली, इतनी पैठ बना ली है कि जो लोग नहीं मानने तैयार थे ना, उनको भी आपने मनवा दिया है कि मेरे बिना अब यहाँ पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं वाक़ई में अब इस काम के बारीकियों को जानता हूँ, बारीकियों को जानती हूँ और मैं जो हूँ इस पोज़ीशन के लिए बिल्कुल डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ, ठीक है ना? ऐसी-ऐसी बारीक चीज़ें आपको उस जगह के बारे में पता है, उस कार्य के बारे में आपको अनुभव है, जो इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति अपना बैलेंस बिगाड़ लेगा, पर आपका नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपने उस जगह पे सारे उतार-चढ़ाव देख लिए हैं। आपने सारी बारीकियाँ वहाँ की देख ली हैं कि क्या वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है ना? और क्या है जो हम ऐड ऑन करके इस मतलब
वर्क प्लेस के लिए, इस इंस्टीट्यूट के लिए, इस संस्थान के लिए, इस कंपनी के लिए, इस जो भी एरिया है वर्क का, उसके लिए अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोग सुपरवाइज़र भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर क्लीनिंग से रिलेटेड काम होता है, ठीक है ना? कोई आपका कुछ नहीं समझता था, लेकिन आपने या तो कोई अवार्ड कमाया है या इस तरह का कुछ आपने उस स्थिति में जहाँ पर कुछ भी साफ-सुथरा नहीं था, वहाँ इतना नीट एंड क्लीन वातावरण बनाया है। अगर आप ऐसी एजेंसी में नहीं भी हैं, घरेलू में कार्यों में हैं, तो जिस घर की दुर्दशा कभी हुआ करती थी, उसको आपने इस तरह से बढ़िया से किया है, उस कंपनी को इतने बढ़िया तरीके से किया है कि लोग देखते ही दंग रह जाते हैं कि इतना साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन आप करके रखे हैं चीज़ों को, कि वहाँ का हुलिया ही बदल गया है। तो फ्रेंड्स, ये सब आपके गुण हैं जिनके बारे में ये लोग सोचते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आपकी बर्बादी का रास्ता देखते थे, उनको आपने अपनी तौर तरीके से मज़ा चखा दिया है। आपने बता दिया है कि देखो, ऐसा है कि आपने मुझे बर्बाद नहीं किया, आपने मुझे आबाद किया है, सच्चाई से परिचित करा के। अब मैं किसी इल्यूज़न में नहीं हूँ, अब मैं किसी भ्रांति में नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं किसी भ्रांति में नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे सच्चाई बता दी। अब मैं अपने काम पे फ़ोकस कर सकता हूँ, अब मैं कर सकती हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि मेरा फ़ोकस तुम और तुम ही बिगाड़ रहे थे। अब नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मेरे को तुम्हारी असलियत पता चल गई। इस टावर मूवमेंट को आप थैंक्स कहते हैं, ठीक है? आपके तौर तरीके से दिखता है कि आपको पास्ट के ट्रॉमा से ग्रेट लेसन मिला है और उसको आपने अपनी सफलता की सीढ़ियाँ बना दिया। जो भी आपको ट्रॉमा हुआ, ये जो उसके पत्थर हैं, इनको आपने अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया है और आप चढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है? तो पत्थर मारने वालों को कैसे सफलता की सीढ़ी बनाया जाए, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आपका ये जो तौर तरीका है, ये लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि कहाँ तो हम ये व्यक्ति जूझ रहा था, उदास था, तो हम कितने खुश थे और आज हमको मतलब कलेजे पे सांप लौट रहा है। तो ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग, है ना? हाउ डू पीपल थिंक ऑफ यू। तो बहुत बढ़िया कार्ड्स आपके आए हैं, जितना मैं इंटरप्रेट कर सकती थी उतना मैंने किया है। ये आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।